नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले को लेकर अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है, जिस पर आज दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम तरह की दलीलें रखी, तमाम तरह की बातें रखी और केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। और अब बड़ी खबर इस सुनवाई से निकलकर सामने आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल किया है। जी हाँ, ये ब्रेकिंग खबर है और ये ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता देती हूँ लाइव लॉ की तरफ से। और लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ईडी अबाउट द टाइमिंग ऑफ द अरेस्ट ऑफ Arvind Kejriwal. Liberty is very exceedingly important. You can't deny that. The last question is with regard to the timing of the arrest, which they have pointed out. The timing of the arrest soon before the general election. Justice Sanjeev Khanna tells ASG SV Raju, ED asked to respond on Friday. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल पूछा है। संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा कि स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आखिरी सवाल गिरफ्तारी के समय के संबंध में है, जिसके बारे में उन्होंने बताया है गिरफ्तारी का समय आम चुनाव से ठीक पहले। इसी को लेकर ईडी ने शुक्रवार को जवाब देने को कहा है। तो ये एक बड़ा कदम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आया, क्योंकि कल भी सुनवाई हुई, आज भी इस पर सुनवाई हुई और जिस तरह की दलीलें और सवाल जवाब लगातार चल रहे थे, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से ईडी से सवाल करेगा या किसी तरह का नोटिस जारी करेगा या केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी साबित हो पाएगी। लेकिन आखिर में जब सुनवाई खत्म हुई तो फिर जस्टिस खन्ना ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया, क्योंकि स्वतंत्रता बेहद जरूरी है, इसीलिए आम चुनाव से ठीक पहले ये गिरफ्तारी क्यों की गई है, इसी समय को लेकर ईडी से सवाल जवाब किया गया है। अब ईडी जो है वो शुक्रवार को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देगी, तो देखते हैं तब क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल देखिए खबर भी आ चुकी है और लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया, ईडी शुक्रवार को देगी जवाब। तो दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी जो कि केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया था, क्योंकि ये बात सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती कि जब देश में सबसे बड़ा चुनाव है, प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव हो रहा है और चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता की घोषणा भी की जा चुकी है, ऐसे समय में देश की मुख्य राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष और सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ईडी ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, या तो उनके पास कोई पर्याप्त सबूत है या फिर कोई ऐसा आधार जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो 7 से 8 महीने पुराने हैं। राघव मंगूटा ने 4 बयान दिए, सभी बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ईडी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल मामले में दोषी हैं, तो जांच एजेंसी ने उन्हें इतने समय तक खुला घूमने क्यों दिया? सितंबर 2022 में मामला सामने आया, तब से कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? अचानक गिरफ्तार क्यों किया गया? ये सवाल जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए। और कल जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी, तभी जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने सवाल किया कि आज तक आपने जमानत के लिए अर्जी क्यों नहीं दायर की? इसके जवाब में केजरीवाल की ओर से पेश वकील जो है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा क्योंकि गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है, इसीलिए हमने जमानत को लेकर अर्जी दाखिल नहीं की। और धारा 19 के तहत ये दायरा बहुत व्यापक है और गिरफ्तारी अपने आप में गैर कानूनी है। ये तो दलीलें कल रखी गई थी, कल ये सारी बातें कही गई थी, लेकिन आज अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बेहद महत्वपूर्ण दलीलें रखी गई, बहुत महत्वपूर्ण बातें उठाई गई और खुलासे भी किए गए। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने गवाहों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मंगूटा रेड्डी पर दबाव बनाया गया कि वो केजरीवाल के खिलाफ बयान दे, ताकि इसके बदले में वो अपने बेटे राघव मंगूटा को जमानत दिला सके। बेटे के लगातार जेल में रहने के कारण 5 महीने बाद आखिरकार पिता टूट गए और बेटे की जमानत के लिए 16 और 17 जुलाई को उन्होंने
केजरीवाल को फंसाने के लिए बयान दिया था ताकि उनका बेटा जो है वो जेल से बाहर आ सके, उसे जमानत मिल सके। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे दलील दी कि एमएसआर के बयान के अगले ही दिन राघव को जमानत मिल गई, यानी कि जो उनके पिता थे, राघव के पिता थे, उन्होंने जैसे ही केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया तो राघव को जमानत मिल गई, उनके बेटे को जमानत मिल गई। और ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध भी नहीं किया। जिस तरह अभी अरविंद केजरीवाल का मामला हुआ या फिर मनीष सिसोदिया का मामला हुआ, लगातार ईडी जो है वो विरोध करती है जमानत का, लेकिन राघव के मामले में ये था कि ईडी ने विरोध ही नहीं किया। और जिन बयानों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसमें भी दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, कोई ठोस तथ्य नहीं थे। ये बयान खाली सुनी सुनाई बातों पर आधारित है और इसी आधार पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इसीलिए जो आम आदमी पार्टी है और उनके वकील हैं वो गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रहे हैं। और आपको बता दें कि ईडी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था तो वो 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे। इससे पहले ईडी ने सीएम हाउस पहुंचकर छानबीन और लगभग 2 घंटे तक केजरीवाल से पूछताछ की थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 22 मार्च को केजरीवाल को राव जवेन्नी कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा। इसके बाद केजरीवाल की रिमांड दोबारा 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। वहीं 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद कोर्ट ने दूसरी बार 23 अप्रैल तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। वहीं अब केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। लेकिन सुनवाई फिलहाल केजरीवाल की याचिका पर लगातार चल रही है, जिसमें तमाम तरह की दलीलें सामने आ रही हैं। और अब ईडी से जो सवाल पूछा गया है उसका क्या ईडी जवाब देती है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी। नमस्कार।